जय जलाल जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने आज जिंदा उठाया है। भाई और बहन और मित्र, जीवन और मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है। मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, शायद कल मैं आपसे बातें ना कर, क्योंकि मनुष्य के हाथ में मृत्यु का दिन नक्की नहीं है और मनुष्य अपने हाथों में कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य मात्र भाप समान है जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, उसके बाद लुप्त हो जाता है। भाई और बहन और मित्रों, कई बार हम इस संसार में देखते हैं और उसमें से हम भी वो काम कर चुके हैं। लालसा, धन दौलत की लालसा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बचाने की लालसा, और यह सोचते रहते हैं कि इकट्ठा कर लेते, बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं और दिमाग में ये रहता है कि ये जो इकट्ठा किया हुआ है हम बाद में बुढ़ापे में इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए गुजराती में एक कहावत है, શિયાળાનું સાણું અને જુવાનીનું નાણું। मतलब ठंडी के सीजन में गोबर का सुखाया हुआ जो पड़ है वो बारिश के सीजन में काम आ सकता है, और जुआनी में जो यंग में कमाया हुआ पैसा है वो बुढ़ापे में काम आ सकता है। उसका मतलब यही होता है। और इसीलिए काफ़ी बुजुर्ग लोग भी यंग लोगों को सलाह देते हैं कि अभी तो तेरी कमाने की उम्र है, कमाओ, बुढ़ापे में प्रभु का नाम लेना। फिर बुढ़े हो जाते हैं, हाथ में लकड़ी, और अरे भाई अब तो कहाँ मंदिर जाने का ताकत है, अब तो कहाँ चर्च जाने की शक्ति है, अब तो मैं चल नहीं सकता। मनुष्य कल के बारे में बहुत घमंड करता है, जो किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। आओ हम पढ़ते हैं लूका 12 में 16 से लेके 21 तक। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ पर जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं, और अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, शयन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है
परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मैन भाई और बहन और मित्रों, बहुत सारे लोग हैं अपने लिए धन बटोरता रहता है, पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने वो धनी नहीं है। मुझे याद है हाल ही में एक प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे थे लंदन के लिए। उसमें मेरा पहचान वाले का एक लड़का भी था, जो वो लड़का उनके पिताजी के मृत्यु के कारण वो लंदन से अहमदाबाद आया था और वो अहमदाबाद से वापस लंदन जा रहा था। कुछ ही मिनटों में वो प्लेन क्रैश हो गया। एक ही लड़का था, उनका पत्नी लंदन में थी और यहाँ पर माँ विधवा भी बन गई और बिना बेटे की भी बन गई। भाई और बहनों और मित्रों, मेरा कहने का मतलब कि हमें कल के बारे में यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कल परमेश्वर को प्रसन्न करूँगा। हमारे पास बहुत कुछ है तो हमें देने का स्वभाव रखना चाहिए। अगले साल परमेश्वर हो सकता है आपको और भी उपज दे। क्या इसके पास एक ही साल की उपज थी? नहीं, अगले साल भी हो सकता है बारिश होने वाला हो। वो मूर्ख धनवान के खेत में, पर वो मूर्ख धनवान स्वार्थी था। मेहनत करना, धन कमाना वो गलत नहीं है, पर स्वार्थी बन जाना, दूसरों का हिस्सा नहीं देना और कल के बारे में बहुत सारा सोचना, वो गलत है। भाई और बहन और मित्रों, ऐसा ही मैं पहला कड़िया काम का कॉन्ट्रैक्टर था। मैं काम पर एस्टीमेट देकर आया। कुछ महीनों के बाद पता चला कि वो मकान वो भाई ने दूसरों से बनवाया। कल उस मकान में रहने के लिए जाने वाले थे, नए मकान में, और आज उसका मृत्यु हो गया। मकान में जाने से एक दिन पहले उसका मृत्यु हो गया। वो नए घर में बच नहीं पाए। तो हम कल के बारे में क्यों घमंड करें? क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है, कल परमेश्वर के हाथ में है। और कल हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, क्योंकि कल के बारे में परमेश्वर जानते हैं। मैं आज आप सभी से बातें कर रहा हूँ, शायद कल ना भी करूँ, क्योंकि मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर से मेरी एक उम्मीद थी कि मैं अपने बेटों को अच्छा एजुकेशन दे सकूँ, वो मैं दे सका। मेरी पत्नी की इच्छा थी कि वो बेटों के बच्चों के साथ खेले, वो नहीं खेल पाई। उस कोरोना ने उसको ले लिया। तो मनुष्य जो सोचता है वो नहीं होता है, सब परमेश्वर के हाथ में है।
तो आओ हम आने वाली अपनी कल परमेश्वर के हाथ में दे और परमेश्वर को भाने वाले अच्छे काम करें, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को वापस देना है। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, हमें कल के घमंड के बारे में से बचाना पिता, ताकि कोई भी घमंड हमें नाश न कर दे पिता। चाहे कोई भी प्रकार की लालसा हो, कोई भी प्रकार का स्वार्थीपन हो, उससे हम बच सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। पिता, हम जानते हैं पिता कि मनुष्य कभी भी मृत्यु के वंश हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है पिता। हमें वो शक्ति और सामर्थ्य देना, ताकि सदैव हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके, सदैव आपको बेस्ट दे सके पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु, राजा का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।